अब आप, क्योंकि बाजार में इस तेजी को हमने देखा कि सस्टेन्ड होते हुए भी, लेकिन क्या फर्दर वीकेंड पे भी पोजीशन कैरी ओवरनाइट करनी चाहिए? टेक्निकल नजरिया इस वक्त बाजार पर कैसा बन रहा है? हमारे साथ कुणाल बोथरा भी हैं और नरेश मिरानी भी होंगे हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। पहले कुणाल से बात करते हैं। कुणाल, गुड आफ्टरनून। हमने दोपहर को ही बात की थी, आपको काफी हद तक उम्मीद लग रही है कि यहाँ से अब 17,500 17,600 का व्यू वही रहेगा कि हम एक बार के लिए अब वहाँ की ऊपर की तरफ देख रहे हैं? जी हाँ, आई थिंक व्यू वही रहेगा जिस मैंने पहले भी कहा था कि इंट्राडे हम शायद और स्केल ना कर पाए, बिकॉज बहुत ज़्यादा ओवरबॉट पोजीशन हो जाती है इंडाइसेस में इंडिकेटर्स वाइज। तो हो सकता है कि इंट्राडे वाइज हम स्केल ना कर पाए, बट ये जो मूव है ये डायरेक्शन मूव बन जाएगा। तो हो सकता है कि एक दो दिन शायद थोड़ा मार्केट क्वाइट हो सकता है, रेंज बाउंड हो सकता है, उसके बाद में पिकअप वापस ला सकता है। जो सेकंड राउंड ऑफ टारगेट्स रहेगा वो करीबन 17,600 के आसपास का रहेगा इंडेक्स पे। राइट, ठीक है, एब्सोल्युटली। तो 17,600 पे आप आगे ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं, यानी यहाँ से आपको लॉन्ग के ट्रेड्स लेने चाहिए। तो ऐसे में पिक्स कौन सी होंगी? क्या लार्ज कैप स्टॉक्स रडार पे आ रहे हैं अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो थोड़ा मिड कैप स्टॉक्स में फोकस अभी ज़्यादा रहेगा। पहले भी मैंने काफ़ी लार्ज कैप स्टॉक्स दिए थे, तो मैं मिड कैप्स में जीएनएफसी पे रिकमेंडेशन दूंगा। मेरा मानना, तो हमने आफ्टरनून के शो में भी ये स्टॉक डिस्कस किया था। काफ़ी अच्छा वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट है जीएनएफसी में। स्विंग पैटर्न भी इन्हें कंफर्म कर चुका है ब्रेकआउट वाइज 700 के लेवल्स को क्रॉस करके। तो टारगेट्स रिवाइज करूंगा 720 का, स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं 690 पे। और सेकंड रहेगा आईडीएफसी लिमिटेड। आई थिंक काफ़ी क्लासिकल ब्रेकआउट है स्टॉक में। हम काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बहुत ज़्यादा कंसेंसस और स्ट्रॉन्ग मूव आ रहा है। आईडीएफसी लिमिटेड पे बाय रहेगा। बीटीएसटी या फिर 2 दिन के टाइम फ्रेम के हिसाब से 80 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 75। ओके, बीटीएसटी ट्रेड्स आईडीएफसी लिमिटेड पर 80 तक के टारगेट्स 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के लिए। कुणाल, शुक्रिया ये सारे ट्रेड्स हमें बताने के लिए। जीएनएफसी की कॉल भी है, 720 के टारगेट्स यहाँ पर कुणाल एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। मिड कैप काउंटर्स इस वक्त हैं जो कि कुणाल के फोकस पर है। लेकिन हमारे साथ नरेश मिरानी भी जुड़ गए हैं। नरेश, आज तो अच्छी तेजी देखी हमने, ये पूरा हफ्ता 17,300 को छोड़कर 17,100 के आसपास बाजार ट्रेड करता हुआ दिखा, लेकिन आज अच्छी खासी तेजी के बीच हमने ट्रेड्स देखे। इंडिया विक्स में भी गिरावट करीब 10% की देखने को मिली। क्या लगता है फ्राइडे सेशन में ये तेजी है या आने वाले सेशंस के लिए भी बरकरार रहेगी, या फिर एक डिप देखेगा मार्केट और उसके बाद वापस से बाउंस बैक दिखाएगा? अगर आज हम गैप अप देखें तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ब्रॉडर मार्केट्स में। मिड कैप स्मॉल कैप इंडाइसेस जब टॉप पे भी थी निफ्टी, तब भी 1% के 1-1.5% के ऊपर नहीं गए। निफ्टी ने ऑलमोस्ट 2% का मूव बनाया, बैंक निफ्टी ने 2% का मूव बनाया। अब वहां से भी थोड़ा करेक्शन आया हुआ है। अभी ये जो डिप है ये एक एंट्री पॉइंट है कि जहां पे एक रिस्क रिवॉर्ड बेटर बनता है 17,200 के पास निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर 39,300 400 के पास। और ओवरऑल व्यू ये रहेगा कि यहाँ से 17,080 का स्टॉप लॉस बैठेगा और 38,950 का स्टॉप लॉस बैठेगा बैंक निफ्टी पे। और यहाँ से एक स्टॉक स्पेसिफिक एज वेल एज इंडेक्स स्पेसिफिक भी अपमूव स्लोली एंड स्टेडीली 17,400 से 17,600 की तरफ होना चाहिए। सेम थोड़ा फेड ऑफ जो मूव आज इंडिया में देखा गया, थोड़ा वो यूएस में भी हो सकता है बिफोर द नेक्स्ट रैली जो शुरू हो सकती है। तो व्यू पॉजिटिव है, ये डिप में बाइंग करना चाहिए। डिप में बाइंग के यहाँ पर आउटलुक आते हुए फिर नरेश, कौन से स्टॉक्स हैं जो आप बाय करने के बारे में सोचेंगे? कौन से अपॉर्चुनिटीज हैं बाय कॉल्स पर? कहाँ स्टॉक्स पर आपकी नजर है? सेक्टर्स कौन से हैं? और साथ ही क्या मिड कैप पर आपकी फोकस है? जिस तरह से कुणाल भी बता रहे थे, लार्ज कैप प्ले करेंगे? फोकस मिड कैप स्मॉल कैप पे है। सबसे पहले बाय रहेगा आरबीएल बैंक, जिसने लास्ट 3-4 दिन से रिलेटिव स्ट्रेंथ भी बताई है और शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट दे चुका है, और एक अच्छा ब्रेकआउट होगा 130 के ऊपर भी। स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 121, टारगेट 140। दूसरा बाय रहेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे, जो 54-55 के ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर रहा है। स्टॉप लॉस होगा 53, टारगेट होगा 65। ठीक है, और राइट, आरबीएल बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इस पर इनफैक्ट हम बात भी कर रहे थे कि इनका जो मर्जर होना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड का, उस पर कुछ जल्दी अपडेट आ सकता है। और अब इस चलते आप देख रहे हैं कि बड़े वॉल्यूम्स पे है स्टॉक में। 65 तक का टारगेट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे देखते हैं वो। नरेश, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड दोनों के रिवर्स मर्जर की बात होती है, तो बेनिफिट ज्यादा आईडीएफसी लिमिटेड को, आप पोजिशनिंग कहाँ स्ट्रॉन्ग ज्यादा देख रहे हैं, बैंक पर या फिर लिमिटेड पर? आज जो है आईडीएफसी लिमिटेड ऑलमोस्ट 3% अप है और आईडीएफसी बैंक रफली 0.5% अप है। तो दोनों स्टॉक मुझे अच्छे लगते हैं, बट जब भी थोड़ा सा डाइवर्जेंस नियर टर्म में भी बनता है, वो हिसाब से पोजीशनिंग एक्सपेक्टेशन दोनों में सिमिलर है कि दोनों में यहाँ से 20-30% का मूव हो सकता है इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ये दोनों पिक्स देने के लिए। तो बैंक्स पर और